वेरी गुड आफ्टरनून। देखो भाई, वर्ब पढ़ रहे थे हम लोग और वर्ब के कई एस्पेक्ट को हमने देखा था। पहले में हमने वर्ब का क्लासिफिकेशन किया था और मैं इसमें सीखा था कि कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव होती है, कौन सी इनट्रांजिटिव होती थी। उसके बाद में दूसरे में हमने वर्ब के बेसिक फंक्शंस देखे थे, ठीक है ना। कौन सी वर्ब के साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज होती है ये भी देखा था। फिर हम लोगों ने एक्टिव और पैसिव वर्ब को पहचानना सीखा था कि वर्ब एक्टिव है या पैसिव कैसे पहचानोगे। उसके बाद में हम लोगों ने मेन वर्ब को पढ़ा था। मेन वर्ब में इर्रेगुलर वर्ब्स, ठीक है ना। इर्रेगुलर वर्ब वाले में कई लोगों को दिक्कत आई थी, तो भाई जिन लोगों को उसकी एक्सरसाइज में दिक्कत आई थी तो आपको याद होगा, कुछ लोगों को शायद पता नहीं लगा, उसको लास्ट क्लास में हमने दोनों एक्सरसाइज को डिस्कस कर लिया था। तो उसका सॉल्यूशन यूट्यूब पे अवेलेबल है। अगर आपको उसमें कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो आप उसे जाके देख लो। उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम बचती है तो आप मुझसे पूछो कि ये वाली बात अभी भी समझ में नहीं आ रही, ठीक है ना। ये रेशियो नहीं है, यहाँ पे वर्ब है, ठीक है ना, नॉन कंटिन्यूअस वर्ब है। तो आज इसका एक और एस्पेक्ट है वर्ब का, वो है नॉन कंटिन्यूअस वर्ब। इससे लगातार क्वेश्चन आए हैं, आप लोगों के कंपटीशन में आते ही रहते हैं। एरर वाले क्वेश्चन नॉन कंटिन्यूअस वर्ब से हमेशा ही आते हैं। असल में वर्ब को हमने कई तरह से देखा है, तो एक वर्ब को देखने का नजरिया ये भी है कि कुछ वर्ब होती है, जैसे आप लोगों ने देखा है ना, आमतौर पे हम किसी भी वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं तो वो कंटिन्यूअस वर्ब हो जाती है। वर्ब कैसे कंटिन्यूअस होती है? जब हम उसमें आईएनजी जोड़ते हैं। वर्ब में जब आप आईएनजी जोड़ते हैं, जैसे मैं आपसे कहूं रीड, चल क्यों नहीं रहा ये? जैसे हम लोग कहते हैं ना कि रीड, अब मैं आपसे कहूं इसकी आईएनजी फॉर्म क्या होगी या कंटिन्यूअस फॉर्म क्या होगी, तो आप इसमें आईएनजी जोड़ देते हैं, रीडिंग। जैसे मैं कहूं लिसन, लिसन का मतलब सुनना होता है, और इसमें आईएनजी जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा? लिसनिंग। तो ऐसी बहुत सारी वर्ब है जिसमें आईएनजी जोड़ने से वो कंटिन्यूअस हो जाती, लेकिन कुछ वर्ब ऐसी भी हैं जिनकी कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं होती। तो आपको एरर वहीं से आती है, जिन वर्ब्स की कंटिन्यूअस वर्ब नहीं होती है आप उसे कंटिन्यूअस बना के और उसके बाद में उससे एरर क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। तो कुछ ऐसी वर्ब है, बहुत ज्यादा नहीं है, अगर आप ध्यान से समझोगे तो आप इन्हें सीख सकते हो, ठीक है ना। इसमें भी तीन कैटेगरी है। पहली कैटेगरी है मेंटल और इमोशनल स्टेट्स की, इनकी आईएनजी फॉर्म नहीं होती। जैसे मैं आपसे कहूं बिलीव, तो बिलीविंग नहीं होता, आप बिलीव को आईएनजी जोड़ के बिलीविंग नहीं कर सकते। लाइक, लाइकिंग नहीं होता। याद है मैंने एक वीडियो में आपसे कहा था आई एम लविंग इट, तो आपसे पूछा था क्या ये सेंटेंस सही है, तो वो इसी में डिस्कस करेंगे कि नॉन कंटिन्यूअस वर्ब में मेंटल या इमोशनल स्टेट्स बताने वाली वर्ब का आईएनजी नहीं बनाया जाता है। देखो इमोशनल स्टेट है या मेंटल स्टेट है, बिलीव क्या है? किसी पे भरोसा करना। तो ये हमारे दिमाग की बात है, भरोसा करना। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भरोसा बिकता हो या खरीदा जा सकता हो, हमारी समझ है। लाइक, पसंद करना, किसी को पसंद करना। लाइकिंग नहीं होता, लाइक होता है, ठीक है ना। डिसलाइक बिल्कुल सेम वर्ब है, तो कुछ नया याद करना नहीं है आपको। सी, सी का आईएनजी फॉर्म नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होता, सीइंग नहीं होता। ध्यान रखना, ये कुछ ऐसी चीजें हैं इसमें, ये जब हम पढ़ रहे हैं पहले तो हम इसको ऑन द होल देखेंगे कि कौन कौन सी वर्ब का आईएनजी नहीं होता, लेकिन इसमें भी कहीं कहीं पे कंडीशन है कि इस वाली वर्ब का आईएनजी तब हो सकता है और तब नहीं हो सकता है। तो सी भी ऐसी वर्ब है जिसकी कंडीशन को हम आगे जाके पढ़ेंगे कि कब ये आईएनजी होती है और कब ये आईएनजी नहीं होती, ठीक है ना। कब ये कंटिन्यूअस वर्ब होती है, कब नहीं होती है, इसको अभी आगे जाके हम लोग देखेंगे। आप मोटा मोटे तौर पे इनको देख लो कि कौन कौन सी वर्ब है। बिलीव, भरोसा करना। लाइक, पसंद करना। डिसलाइक, नापसंद करना। सी, देखना। डाउट, शक करना, डाउटिंग नहीं होता। लव, प्यार करना, लविंग नहीं होता। सपोज, ठीक है ना, सपोज। जैसे आप लव को आईएनजी में लिखना चाहते हैं तो लविंग नहीं लिखते, मेकिंग लव लिखते हैं। सपोज होता है, सपोजिंग नहीं होता है, ठीक है ना। प्रेफर होता है, प्रेफरिंग कभी नहीं होता है। थिंक होता है, सोचना विचारना। थिंकिंग नहीं होता है, हालांकि होता भी है। मैंने आपसे क्या कहा कि कुछ ऐसी बातें हैं जो इसकी बारीकी है,
और बारीकी की वजह से ही ये आपको परेशान करता है। ये टॉपिक इसीलिए परेशान करता है कि कहीं तो आपका मन किया आपने आईएनजी ठीक कर दिया, जहां आपका मन कर दिया आपने गलत कर दिया, आप ही की सरकार है। देखो भाई नहीं, ऐसा नहीं है, सरकार तो है मोदी जी की, ठीक है ना, अपनी तो क्या है कि क्लास है छोटी सी। थिंक कभी होता है आईएनजी, कभी नहीं होता है। कब होता है कब नहीं होता है अभी आगे जाके देखेंगे। हेट होता है, हेटिंग कभी नहीं होता है। रियलाइज होता है, रियलाइजिंग कभी नहीं होता है। रियलाइज का मतलब एहसास होना। अंडरस्टैंड होता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है। आप कहोगे हमने सुना है अंडरस्टैंडिंग, उस पर बात करेंगे कब अंडरस्टैंडिंग होता है। देखो भाई, जब हम इसे वर्ब की तरह यूज करते हैं, अभी ध्यान देना हम पढ़ क्या रहे हैं, नॉन कंटिन्यूअस वर्ब। जब ये वर्ड वर्ब की तरह यूज होते हैं तब आईएनजी नहीं होते हैं। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, पूरी बात सुनना, ठीक है ना। जैसे मैं कहूं वी हैव अ काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जब मैं कहता हूं कि हम दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है, एक समझ है, मतलब एक दूसरे के साथ बनी हुई एक समझ है, तो यहां पर देखो ये अंडरस्टैंडिंग वर्ब तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि सबसे पहली क्लास में ही हमने सीख लिया था कि वर्ब को पहचानना कैसे। तो अगर आपने नहीं देखा है तो भाई पहले उस वीडियो को देख के आओ, तभी इन बातों को आगे आप समझ सकते हो, ठीक है ना। कब वर्ब होती है कब नहीं होती है, कैसे पहचान होगी, ये बहुत क्लियरली हमने पहली वीडियो में बात की थी। तो अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर वर्ब नहीं है, ठीक है ना। तो अंडरस्टैंडिंग यहाँ वर्ब नहीं है, तो अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि जब ये वर्ब होते हैं तब आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। इसलिए जहां कहीं आपको लगेगा कि नहीं हमने तो अंडरस्टैंडिंग देखा है, हमने तो थिंकिंग सुना है, ठीक है ना, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि इनके बारे में छोटे छोटे नोट्स हैं जो आगे जाके अभी हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे कि कब ये आईएनजी होते हैं कब नहीं होते हैं। लेकिन वर्ब के तौर पे ये अमूमन कंटिन्यूअस वर्ब नहीं माने जाते हैं, मतलब इनमें आईएनजी फॉर्म जोड़ करके इसको कंटिन्यूअस वर्ब नहीं बनाया जाता है। और देखें इसमें क्या है, इमेजिन, आपने कभी इमेजिनिंग नहीं देखा होगा, कहीं पे नहीं पढ़ा होगा। वांट होता है, वांटिंग नहीं होता, ठीक है ना, वांट होता है, वांटिंग नहीं होता, आपने कभी वांटिंग नहीं पढ़ा होगा। विश होता है, विशिंग नहीं होता। विश का मतलब आप कोई विश करते हैं, कोई क्या कहें प्रार्थना मांगते हैं या कुछ भी। रिमेंबर होता है, रिमेंबरिंग नहीं होता। रिमेंबर का मतलब याद रखना। अपीयर होता है, अपीयरिंग नहीं होता। हालांकि अपीयरिंग होता भी है, लेकिन इस पर एक नोट है, आगे जाके बात करेंगे। नीड होता है, नीडिंग नहीं होता। आपने नीडिंग कहीं नहीं सुना होगा। तो ये सारे मेंटल और इमोशनल स्टेट्स हैं जिनको वर्ब की तरह इस्तेमाल करने पर कभी भी आईएनजी फॉर्म की तरह यूज नहीं किया जाता है। आगे देखो यूज ऑफ सेंसेस। सेंस तो आप समझते हैं ना, सेंसरी वर्ब्स कौन से होते हैं, ऐसी चीजें जो हम लोग महसूस करते हैं, देख के, सुन के, सूंघ के। ऐसे जो सेंसरी वर्ड्स वर्ब्स होती हैं उनका आईएनजी फॉर्म नहीं होता। हालांकि इन पे नोट्स हैं, उन पे बात करेंगे। फील होता है, फीलिंग नहीं होता। आप कहोगे हमने फीलिंग देखा है, तो कब होता है कब नहीं होता है अभी आगे पार्ट में आएगा। सी होता है, सीइंग नहीं होता है। साउंड होता है, साउंडिंग नहीं होता है। हियर होता है, हियरिंग नहीं होता है। स्मेल होता है, स्मेलिंग नहीं होता है। टेस्ट होता है, टेस्टिंग नहीं होता है। हालांकि इन सब की ये जो यूज ऑफ सेंसेस वाली वर्ब्स हैं, सेंसरी वर्ब्स हैं, जो हमारी क्या कहें कि क्या बोलते हैं आप लोग इन्हें, आंख नाक कान को क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, इंद्रियां, ठीक है ना। तो ये जो हमारी इंद्रियों से रिलेटेड, उनके एक्शन से रिलेटेड वर्ब हैं, ये कभी आईएनजी होते हैं कभी नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो जब होते हैं कब नहीं होते हैं इस पे बात करेंगे, क्योंकि मैंने जब आपको एक्सरसाइज बोली थी कि आप लगाना, तो दो चार लोगों ने लगाई थी, तो जिन लोगों ने लगाई थी वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। मैं आपको एक्सरसाइज पहले क्यों देता हूं, इसीलिए कि आप कम से कम ये समझ जाओ कि कहाँ कहाँ आपको कंफ्यूजन होता है और आपको जब क्लास होगी तो उसमें क्या क्या सीखना है। तो ये इसका पर्पस है, मतलब ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये काफी मतलब एक्सपेरिमेंटल है। मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि कैसे आप लोग ज्यादा आसानी से सीखते हो, और उम्मीद करता हूँ कि आप उसमें सीखने की कोशिश भी करेंगे और सहयोग भी करेंगे। अभी ध्यान से देखो आगे। अब जिन लोगों ने एक्सरसाइज लगा रही है वो समझ रहे हैं कि कहीं कहीं तो उन्होंने देखा था सही थे, कहीं कहीं उन्होंने देखा था वर्ब की आईएनजी फॉर्म गलत थी। तो कहाँ सही है कहाँ गलत है ये आपको पकड़ना है, इस पे अभी बात करेंगे आगे। कुछ ऐसी और भी वर्ब्स है, अदर वर्ब्स, जिसके बारे में जिन्हें किसी कैटेगरी में फिट नहीं किया जा सकता है, लेकिन वो आईएनजी फॉर्म में नहीं होते। जैसे एग्री होता है, एग्रीइंग नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे
इम्प्रेस होता है, इम्प्रेसिंग नहीं होता है। प्रोमिस होता है, प्रोमिसिंग नहीं होता है। हालांकि प्रोमिसिंग होता है, लेकिन प्रोमिसिंग एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है, एक वर्ब की तरह यूज नहीं किया जाता है। जैसे एक सेंटेंस देखें, ही वॉज प्रोमिसिंग, ठीक है ना, या आप कहें ही सीम्स प्रोमिसिंग। तो ये जो प्रोमिसिंग है ये वर्ब की वर्ब नहीं है, ये क्या है, ही की क्वालिटी है। प्रोमिसिंग का मतलब भरोसेमंद, वो काफी भरोसेमंद लग रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रोमिसिंग जो है वो एक एडजेक्टिव है, वर्ब नहीं है, क्योंकि वर्ब अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई दे रही है सीम्स। समझ रहे बात को। तो कभी आपको ये लगेगा कि नहीं ये तो हमने आईएनजी फॉर्म में देखे, तो बिल्कुल मैं आपको मना नहीं करता, लेकिन तब ये वर्ब नहीं होते। इम्प्रेस होता है, इम्प्रेसिंग नहीं होता, प्रोमिसिंग नहीं होता, प्लीजिंग नहीं होता। हालांकि प्लीजिंग एक्सपेरिमेंट होता है, प्लीजिंग एक्सपीरियंस भी हो सकता है। जैसे मैं कहूँ प्लीजिंग एक्सपीरियंस, इट वाज अ प्लीजिंग एक्सपीरियंस। तो जब मैं कह रहा हूँ इट वाज अ प्लीजिंग एक्सपीरियंस, तो हम कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस की क्वालिटी बता रहे हैं। एक्सपीरियंस कैसा था, अच्छा था, बढ़िया एक्सपीरियंस था। और ये आप बता भी रहा है कि इसके बाद ये नाउन आई है और नाउन से पहले एडजेक्टिव आया। समझ रहे हैं। तो प्लीजिंग एज अ वर्ब इस्तेमाल नहीं होता है। और देखें, डिनाई होता है, डिनाइंग नहीं होता। वेट होता है, वे होता है, वेइंग नहीं होता। वे का मतलब क्या होता है, वजन करना, ठीक है ना। वेट का मतलब होता है वजन, और वजन तोलने को क्या कहते हैं, वे। ओन होता है, ओनिंग नहीं होता। ओन का मतलब होता है किसी चीज पे आपका अधिकार होना, आपकी संपत्ति है कोई चीज तो आप उसे ओन करते हैं। बिलोंग होता है, बिलोंगिंग नहीं होता। हालांकि बिलोंगिंग्स होता है, देखो भाई ध्यान से समझना, बिलोंगिंग नहीं होता, बिलोंगिंग्स होता है। बिलोंगिंग्स का मतलब क्या होता है, सामान। जो अक्सर हम लोगों का सामान होता है, जब हम यात्रा वगैरह करते हैं तो जो साथ में होता है उसे बिलोंगिंग्स कहते हैं। जैसे उठाने के लिए लोग कुली हायर करते हैं, वो बिलोंगिंग्स होता है, उसका सामान, ठीक है ना। लेकिन ये नाउन है, ये वाला जो है ये नाउन है, एज अ वर्ब बिलोंगिंग नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़े, पोजेस होता है, पोजेसिंग नहीं होता है। हैव होता है, हैविंग नहीं होता है। हालांकि हैविंग होता भी है, अभी आगे देखेंगे। फिर सीम, सीम होता है, सीमिंग नहीं होता है। डिपेंड होता है, डिपेंडिंग नहीं होता है। मीन होता है, मीनिंग नहीं होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप कहोगे मीन, मीनिंग तो हमने सुना है, मीनिंग तो हमने बहुत बार सुना है, थोड़ी एक आध बार की तो बात ही छोड़ दो, ठीक है ना। तब मीनिंग एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है अर्थ। जब हम इसकी बात कर रहे हैं इसका मतलब है अर्थ निकालना, मतलब ये एक एक्शन है, एक वर्ब है। अर्थ निकालना एक एक्शन है, एक वर्ब है, ठीक है ना। जब हम कहते हैं मीन, तो मीन्स तो होता है मतलब इसकी सिंगुलर फॉर्म, मीन होता है प्लूरल फॉर्म, मीनिंग नहीं होता है, ठीक है ना। इट इज मीनिंग दैट ऐसे आप नहीं लिखते, ठीक है ना। द मीनिंग ऑफ दिस थिंग ऐसे लिखते हैं। तो जब मैंने कहा कि आप लिखते हैं द मीनिंग ऑफ दिस थिंग, तो यहाँ पे देखो द इसके आगे लगाया और ये एक सब्जेक्ट की तरह एज अ नाउन आया है। तो यहाँ पे ये नाउन है, एज वर्ब ये आईएनजी फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है ना। इस पे अभी कई सेंटेंसेस हम आगे देखने वाले हैं। कंसिस्ट होता है, कंसिस्टिंग नहीं होता है। कंसिस्ट का मतलब होता है का बना होना। जैसे मैं कहूं दिस बुक, एक्सक्यूज मी, हेलो हेलो, हाँ जी बोल रहा हूँ। यस, हाउ कैन आई हेल्प यू। LMS पोर्टल नहीं, आई ऑलरेडी हैव LMS पोर्टल, so there is no need. Yes, 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 I don't need it anymore, thank you. हाँ भाई, देखे ध्यान से, कंसिस्ट होता है, कंसिस्टिंग नहीं होता है, ठीक है ना। कंसिस्ट का मतलब होता है किसी चीज से बना होना। जैसे मैं कहूं दिस बुक कंसिस्ट ऑफ 400 पेजेस, इसका मतलब है ये किताब 400 पेज से बनी है, या इस किताब में 400 पेज है।
या फिर मान लो आपने कोई डिश बनाई है और उसमें कोई इंग्रेडिएंट है, कोई चीज उसमें पड़ी है, तो आप वो बता सकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या क्या है उस कंसिस्ट को बताने के लिए। अब आप इसे ऐसे नहीं बता सकते दिस बुक इज कंसिस्टिंग ऑफ 400 पेज, क्योंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म कंसिस्टिंग नहीं होती, कंसिस्ट की आईएनजी फॉर्म एज अ वर्ब इस्तेमाल नहीं होती। समझ रहे हैं ना बात को। लेकिन ध्यान रखना, जब हम बात कर रहे हैं, मैं आपको बार बार क्यों याद करा रहा हूं, हम इसे सिर्फ वर्ब के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। ये वर्ड किसी और पार्ट ऑफ स्पीच की तरह वर्ब की आईएनजी फॉर्म में खासतौर से एडजेक्टिव की तरह और नाउन की तरह इस्तेमाल हो सकते हैं, तो उसकी बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ वर्ब की तरह बात कर रहे हैं। और वर्ब कैसे पहचानेंगे, तो आपको याद होना चाहिए, हम इस पे काफी तरीके से बात कर चुके हैं। जिन लोगों को अब डाउट हो रहा हो कि कैसे पहचानेंगे, दोबारा से जाना, वीडियो नंबर 1 देखना, आपको बात समझ में आएगी। तो ये तो एक मोटा मोटा हिसाब हुआ कि ये वर्ब आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल नहीं होती हैं, लेकिन इसकी कुछ बारीकियां हैं। ये इतनी सीधी बात नहीं है कि बिल्कुल ऐसे रटी जा सके कि ये वाली वर्ब की फॉर्म आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होती नहीं। मैं आपसे कह रहा हूँ इसमें से बहुत सारी वर्ब आईएनजी में एज अ वर्ब भी यूज होती हैं। अब कब कब होती हैं उस पे कुछ नोट्स हैं हमारे पास 10-11, उन्हें देख लेते हैं। व्हेन थिंक मीन्स बिलीव, जब थिंक का मतलब विश्वास होता है, तब हम इसे कंटिन्यूअस फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है ना। वी डोंट यूज इट इन अ कंटिन्यूअस फॉर्म। जैसे मैं कहूं आई थिंक ही इज अ गुड बॉय, तो जब मैं कह रहा हूं आई थिंक, तो इसका मतलब है मेरा विश्वास है कि वो अच्छा लड़का है। यहाँ पे थिंक का मतलब ये नहीं है कि वो सोच रहा है। देखो थिंक का मतलब क्या होता है, सोचना, विचारना, दिमाग में एक एक्शन चल रहा है सोचने विचारने का। तो सोच विचार नहीं रहा है, इसने उसके बारे में एक राय बना रखी है, एक विश्वास बना रखा है। तो जब थिंक का मतलब किसी के बारे में आपकी राय या आपका विश्वास होता है, तो इसे कभी भी आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं करते। आप ये नहीं लिख सकते आई एम थिंकिंग ही इज अ गुड बॉय। आप सोच नहीं रहे, आपने सोच बना रखी है। तो एक तो होता है सोच, एक्शन चल रहा है, आप सोच रहे हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि देखो भाई, मैं सोच रहा हूं कि कल परसों से क्लास स्टार्ट करूं, तो मैं सोच रहा हूं, एक एक्शन है, एक चल रही है दिमाग में बात। लेकिन मैंने सोच रखा है, मेरा किसी चीज के बारे में विश्वास है कि मुझे ऐसा लगता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सेंस में ये कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं आ सकती है। आई थिंक या आई बिलीव ही इज अ गुड बॉय। जैसे ही थिंक्स यू आर नॉट कैपेबल ऑफ दिस। जैसे मैं कहूं, मैं मुझे लगता है नमस्ते लंदन एक अच्छी फिल्म है, तो मैं ये नहीं कह सकता आई एम थिंकिंग, मैं सोच नहीं रहा हूं नमस्ते लंदन अच्छी फिल्म है, मैंने उसके बारे में पहले से राय बना रखी है, आई थिंक इट इज अ गुड मूवी। समझ रहे हैं, जब हम पहले से किसी चीज के बारे में राय बना के रखे हुए हैं, तो इसे कभी आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन जब थिंक अपने लिटरल मीनिंग में यूज होता है, विचारने, सोचने विचारने के सेंस में, तब हम इसे आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। तो थिंक का दूसरा मीनिंग है जहां इसका मतलब होता है आपकी राय या आपका विश्वास, उस सेंस में ये आईएनजी नहीं इस्तेमाल होती है। लेकिन जब थिंक का मतलब सोचना विचारना होता है, तो ये आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल होती है। ही इज थिंकिंग अबाउट हिज हर प्रपोजल, वो सोच रहा है उसके प्रपोजल के बारे में। तो यहाँ पे एक एक्शन है, चल रहा है दिमाग में, एक प्रोसेस है जो चल रही है। आई एम थिंकिंग अबाउट इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं लंबे समय से इस बारे में सोच रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, एक एक्शन है, एक दिमाग में प्रोसेस चल रही है, उसको हम आईएनजी फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ प्रोसेस नहीं, यहाँ उसका समझ है, उसका मत है, उसकी राय है, उसका विश्वास है। समझ रहे बात को। तो कब थिंक को इस्तेमाल करना है आईएनजी, कब नहीं करना है, इसके बारे में आपको सोचना। जब हम सोच विचार रहे हैं तो एक प्रोसेस आईएनजी हो सकती है, लेकिन जब हमने राय बना रखी हो किसी चीज के बारे में, तो वो आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल नहीं हो सकती। सेकंड नोट देखें, व्हेन हैव मींस possess, जब हैव का मीनिंग होता है अधिकार, किसी चीज पर अधिकार। जैसे मैं कहूं मेरे पास एक कार है, तो कार पे मेरा अधिकार है, आई हैव अ कार, ठीक है ना। मेरे दो भाई हैं, तो भाइयों पे मेरा कुछ अधिकार है, तो मैं कहूंगा आई हैव टू ब्रदर्स, ठीक है ना। तो जब इनका मतलब possess होता है या अधिकार होता है, तब आप कभी भी इसे आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप नहीं कह सकते आई एम हैविंग टू कार्स, I am having two brothers, I am having two bungalow। तो आप नहीं कह सकते कि मेरे पास दो चीजें हैं या पांच चीजें हैं, इस तरह से करके। तो अभी ये आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल नहीं हो सकता, आपको कहना पड़ेगा आई हैव टू कार्स। जैसे मैं कहूं आई एम हैविंग 100 स्टूडेंट्स, तो आप नहीं कह सकते कि आई एम हैविंग 100 स्टूडेंट्स, ठीक है ना। आपको कहना पड़ेगा आई हैव 100 स्टूडेंट्स। तो जब कोई चीज है आपके पास, जिसे आप ओन करते हैं, पोजेस करते हैं, तब आप कहते हैं
आईएनजी फॉर्म में हम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखो भाई बीच में लाइट चली गई है, तो अगर ये चला जाएगा तो मैं आपको नेक्स्ट सेशन भेजूंगा, क्योंकि लाइट गई है तो मुझे ये नहीं पता। एक दो दिन से इन्वर्टर बहुत गड़बड़ कर रहा है और बैटरा कहीं मिल नहीं रहा है, मैंने आसपास पता किया। तो आप लोग इसे देखे ध्यान से। हैव का मतलब जब अधिकार या अधिपत्य होता है किसी चीज पे, आप ओन करते हैं, तो आप उसे कभी आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है ना। लेकिन अगर हैव का मतलब कोई एक्सपीरियंस होता है, कोई अनुभव होता है, या खाने पीने के सेंस में इस्तेमाल हो, तो आप आईएनजी फॉर्म में हैव को इस्तेमाल कर सकते हैं। जी जैसे वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम हियर, हम यहाँ पर बहुत अच्छा समय महसूस कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, ये आपका एक एक्सपीरियंस है जिसे आप समझ रहे हैं। अब देखो मजे लेना कोई ऐसा कोई कॉन्क्रीट एक्शन नहीं है, आपके दिमाग की सोच है। कई बार आप किसी चीज में मजे ले रहे हैं, जैसे इस क्लास में कोई कोई तो मजे ले रहा है, उसे बहुत मजा आ रहा है, और कोई ये सोच रहा है कि मैं छोड़ दूं या फिर ऐसे ही बैठा रहूं सुनता रहता हूं कि क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो कोई कोई ये आपकी मेंटल स्टेट है, एक ही चीज को कोई आदमी एंजॉय कर सकता है, कोई नहीं एंजॉय कर सकता है। तो जब ये आपकी एक मेंटल स्टेट की तरह इस्तेमाल होता है तो आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल हो सकता है। आई एम हैविंग डिनर, खाना खाने के सेंस में, लंच करने के सेंस में, या कुछ भी खाने पीने के सेंस में आप हैविंग को इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन पोजेस या पोजेशन के सेंस में आप इसे कभी आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल नहीं कर सकते। आई एम टेकिंग क्लास, हाँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। आगे देखें, लेकिन टेकिंग आया है इसमें, टेकिंग की तो बात हम कर ही नहीं रहे हैं फिलहाल। देखें आगे, टेक तो आईएनजी फॉर्म में होती, तो टेक के बारे में कोई ऐसी बात करनी को है नहीं इसमें। हम सिर्फ उन वर्ब की बात कर रहे हैं जो आमतौर पे आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल नहीं होती। अनुभव। देखिए अगला, व्हेन सी मीन्स अंडरस्टैंड, जब सी का मतलब होता है समझा। जैसे आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा एक सेंटेंस, अमूमन फिल्मों में यूज होता है, ओह आई सी। तो हम लोग जब छोटे होते थे तो हमें समझ में नहीं आता था, ओ आई सी मैंने उसे देखा, क्योंकि हम लोग सी को लिटरल मीनिंग में जानते थे, सी का मतलब होता है देखना, लेकिन सी का मतलब होता है समझना। जब आप कहते हैं ओ आई सी, तो आप कहते हैं अरे अब मैं समझा, समझ रहे ना। तो जब सी का मतलब अंडरस्टैंड होता है तो इसे कभी भी आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। आप कह रहे हैं आई सी वॉट यू मीन, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो, तुम्हारा क्या मतलब है, क्या तात्पर्य, तो आई सी वॉट यू मीन। तो यहाँ पे वो कुछ देख नहीं रहा है, वो ये कह रहा है मैं समझ गया। और अगर समझने के सेंस में हो तो आई एम सीइंग व्हाट यू मीन नहीं कह सकते, आपको कहना पड़ेगा आई सी व्हाट यू मीन, मैं समझा कि आप क्या कह रहे हैं। तो यहाँ सी का मतलब क्या है, समझा। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे मीनिंग भी पता लगेंगे वर्ब के जो आप जानते भी नहीं है कि उनके हैं। जैसे सी का मतलब समझना भी होता है, ये इससे पहले कुछ लोगों को ही पता होगा। और जब सी का मतलब आप किसी से मिलने के सेंस में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, सी का इस्तेमाल करते हैं हम किसी से मिलना है। सी का एक और मतलब भी है, किसी से मीटिंग करना, किसी से मिलना। तो ऐसे केस में हम इसे कंटिन्यूअस फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो जब मैं कह रहा हूँ आई एम सीइंग हर टुमारो, मैं कल उससे मिलूंगा, ये नहीं कि मैं उसे देखूंगा। इसका मीनिंग देखो, जैसे आई एम सीइंग माई डॉक्टर दिस इवनिंग, मैं अपने डॉक्टर से शाम को मिलना है। ये जानकारी हमें भी नहीं थी। हाँ तो आप समझो, सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो जब मैं कह रहा हूँ आई विल सी माई डॉक्टर, तो मैं अपने डॉक्टर से मिलूंगा, देखूंगा नहीं। डॉक्टर है कोई मतलब कंगना रनौत नहीं है जो जाके आपको देखना है उसे, ठीक है ना। तो आप समझे, मूवी नहीं है जिसे आपको जाके देखना है। तो आप इस बात को समझो कि जब वो कह रहा है कि आई सी, तो आई एम सीइंग हर टुमारो का मतलब क्या है, मैं कल उससे मिलूंगा, ना कि उसे देखूंगा। समझ रहे हैं। तो जब मिलने के सेंस में, मीटिंग के सेंस में सी का मीनिंग आता है, तब आप किसे कभी भी इसे आप आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। मीटिंग के सेंस में कर सकते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के सेंस में नहीं कर सकते। समझ रहे बात को। तो कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है उस पर बात करेंगे, ठीक है। और जब हम कहते हैं सी आंखों से देखने के सेंस में, तो आमतौर पे हम वॉच शब्द का यूज करते हैं, वॉचिंग। सीइंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि जब आप वॉच कर रहे हो और वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो इसका मतलब सामने चीजें चल रही हैं, ठीक है ना। तो वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हम आमतौर पे उसके लिए वॉचिंग वर्ड का यूज करते हैं, सीइंग का यूज नहीं करते। अगला देखें,
फील, देखो फील होता भी है और फीलिंग होता भी है और फीलिंग नहीं भी होता है, ठीक है ना। तो जब फील का मतलब होता है अपना ओपिनियन, अपनी राय, देखो इस बारे में हमने पहले भी पढ़ा थोड़ी देर पहले कि जब थिंक का मतलब विश्वास होता है, इस सेंस में फील भी इस्तेमाल होता है। जैसे मैं कहूं आई फील ही इज नॉट अ गुड मैन, या फिर आई फील दैट वाज द वर्स्ट मूवी एवर आई हैड वॉच्ड, ठीक है ना। अगर आप कहते हैं कि वो सबसे बुरी मूवी थी, तो यहाँ पे आप फील का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ महसूस कर रहे हैं। यहाँ फील का मतलब है कि आप किसी चीज के बारे में कोई राय रखते हैं, कोई मत रखते हैं, आपका कोई विश्वास है किसी चीज के बारे में। और जब जब ये फील का मतलब हैव एन ओपिनियन या राय होता है, तो आप इसको कभी भी आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करते। जैसे आई फील दैट ही इज अ गुड फॉर यू, मुझे लगता है कि वो तुम्हारे लिए अच्छा है, मुझे लगता है वो तुम्हारे लिए अच्छा है। लेकिन फील को हम जब फील के ही सेंस में यूज करते हैं, महसूस करने के सेंस में, तो कोई डाउट नहीं है आप इसे फीलिंग के सेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम फीलिंग हैप्पी, मैं खुश महसूस कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग गुड, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो इसमें कोई गलती नहीं है, ये सेंटेंस सही है। लेकिन जब आप कहते हैं आई फील कि मुझे ऐसा लगता है, ठीक है ना, जब आपकी कोई राय है, तब आप इसे इस्तेमाल करते हैं, आईएनजी फॉर्म में नहीं कर सकते हैं। आप नहीं कह सकते हैं आई एम फीलिंग ही इज अ गुड फॉर यू, ही इज गुड फॉर यू। तो आपको कहना पड़ेगा आई फील दैट ही इज गुड फॉर यू। समझ रहे हैं, इतनी बारीकी है एक एक वर्ड को लेके। अगर आप सच में पढ़ना चाहते हो और अगर पूरा स्कोर करना चाहते हो, तो इस बारीकी को आपको समझना पड़ेगा, कब लगेगा कब नहीं लगेगा। आमतौर पे टीचर्स नहीं पढ़ा पाते हैं, कारण सिर्फ इतना है कि उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो इतना टाइम एक एक वर्ड को दे सके, ठीक है ना। आगे देखें, अपीयर्स। अपीयर के दो मतलब होते हैं भाई। एक तो अपीयर का मतलब होता है प्रतीत होना या लगना, जैसे मैं कहूं। और एक अपीयर का मतलब होता है कहीं पे उपस्थित होना। जैसे मैं कहूं गॉड अपीयर्ड बिफोर मी, तो यहाँ पे अपीयर का मतलब क्या है कि गॉड मेरे सामने उपस्थित हो गया। अपीयर्ड बिफोर मी, मेरे आगे उपस्थित हो गया। तो यहाँ पे इसका मतलब है उपस्थित होना, अपीयर का मतलब। आमतौर पे हम अपीयर का यही मीनिंग जानते हैं, लेकिन अपीयर का एक मतलब सीम भी होता है, मतलब प्रतीत होना या ऐसा लगना। जैसे आप कहते हैं मुझे ऐसा लग रहा है, प्रतीत होना या लगना। तो इस सेंस में जब अपीयर यूज होता है, तो ये कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं होता। जैसे ही अपीयर्स टू मी अ क्रुक, मुझे वो धोखेबाज लगता है। क्रुक का मतलब क्या होता है, धोखेबाज। मुझे वो धोखेबाज लगता है, तो मुझे प्रतीत होता है कि वो धोखेबाज है, मुझे लगता है कि वो धोखेबाज है। तो ये लगता है, वो इसके आगे उपस्थित नहीं हुआ है। तो जब इस सेंस में ये इस्तेमाल होगा, तो ये कभी आईएनजी फॉर्म में नहीं हो सकता है। जैसे, लेकिन जब इसका मतलब होता है किसी के आगे उपस्थित होना, तो आप इसे आईएनजी फॉर्म में यूज कर सकते हैं। जैसे ही इज अपियरिंग इन द नेक्स्ट एग्जाम दिस ईयर, तो वो एग्जाम में उपस्थित होगा, तो वो एग्जाम में उपस्थित होगा। जैसे गॉड इज अपियरिंग बिफोर मी, तो ये भी हो सकता है गॉड उसके सामने प्रकट हो गया है, ठीक है ना। कोई भी आदमी अगर कहीं पे उपस्थित है और उसकी उपस्थिति को बताने के लिए आप अपीयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो आईएनजी फॉर्म में हो सकता है। लेकिन अगर अपीयर का मतलब होता है प्रतीत होना या लगना, या ऐसा मेरा मत है या ऐसा मेरा विश्वास है, तो ये कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं हो सकता। तो इससे आप तीन वर्ब को एक साथ कनेक्ट करके देख सकते हो, तीन वर्ब को एक साथ। देखो अपीयर का मतलब भी है कि ऐसा मुझे लगता है या ऐसा मेरा विश्वास है। यहाँ पे ऊपर हमने फील को भी देखा था, फील में भी आई फील दैट ही इज गुड फॉर यू, ऐसा मुझे लगता है वो तुम्हारे लिए अच्छा है। और यहाँ पे हमने थिंक को भी देखा था इसी मीनिंग में, मेरा विश्वास है कि वो एक अच्छा लड़का है। तो जब भी ये विश्वास के सेंस में इस तरह से आता है, तो थिंक हो, अपीयर हो, फील हो, कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं हो सकता है। तो आप इन्हें कनेक्ट करके देख सकते हैं, कनेक्ट द डॉटेड डॉट्स, सॉरी, कनेक्ट द डॉट्स। आप कनेक्ट करके देखें तो ये तीनों बातें आपको एक जैसी लगेंगी। तो आपको समझ में आएगा, जबकि जब भी इनका मतलब आपकी कोई राय, आपकी कोई समझ होता है, ये आईएनजी फॉर्म में नहीं होते हैं। जैसे अगला देखें, व्हेन स्मेल मींस फ्रेग्रेंस, जब स्मेल का मतलब महक होता है, खुशबू होता है, तो इसे आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखो स्मेल के दो मतलब हो सकते हैं, एक खुशबू और एक सूंघना। ध्यान से देखो दोनों बातें अलग अलग। खुशबू एक क्वालिटी है,
और सूंघना एक एक्शन है, दोनों बातें अलग अलग। जैसे मैं कहूँ फूल खुशबूदार है तो बात अलग है, लेकिन मैं फूल को सूंघ रहा हूं ये अलग बात है। तो जब स्मेल का मतलब फ्रेग्रेंस या खुशबू होता है, इसे कभी आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करते। जैसे देखो, दिस फ्लावर इज स्मेलिंग स्वीट नहीं कह सकते कि ये फूल की खुशबू अच्छी है। यहाँ पे देखो कहीं से ऐसा पता नहीं लग रहा है कि ये फूल को सूंघ रहा है, ऐसा कहना चाह रहा है कि फूल की खुशबू अच्छी है, दिस फ्लावर स्मेल्स स्वीट। तो ये सही है, लेकिन ये गलत है। लेकिन अगर स्मेल का मतलब सूंघना होता है, जब हम कोई एक्शन कर रहे हैं, एक्शन क्या है, ये कोई एक्शन है, ठीक है ना। अगर एक्शन की आप बात कर रहे हो तो फिर आप स्मेल को स्मेलिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। जब आप कह रहे हैं सूंघना तो स्मेलिंग, तो कभी भी इस तरह से जो सेंसरी वर्ब्स हैं, ध्यान रखना, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं इन्हें याद रखने की। ये जितनी सेंसरी वर्ब है, अगर ये एक एक्शन की तरह इस्तेमाल होंगी तो ये हमेशा आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल हो सकती है। अगर आप सबको एक साथ एक बात से याद रखना चाहो, सेंसरी वर्ब कैसे, जैसे स्मेल है, टेस्ट है, और आगे भी आएगा, हेयर आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह में आप बात को याद रखें कि इसको जब सूंघने के सेंस में इसका मीनिंग आ रहा है, आई एम स्मेलिंग द रोज, मैं रोज को सूंघ रहा हूं, तो यहाँ सूंघना एक एक्शन है तो आईएनजी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे फूल खुशबूदार है, ये इसकी क्वालिटी है, तो यहाँ पे स्मेल आईएनजी फॉर्म में नहीं हो सकता है, यहाँ कोई एक्शन नहीं। आगे देखिए अगली बात, When taste mean taste of something। अब देखो टेस्ट के मीनिंग दो हो सकते हैं, एक तो स्वाद और एक खा के देखना। जैसे आप कहते हैं कि मैं टेस्ट कर रहा हूं, तो आप खा के देख रहे हैं, एक एक्शन है। लेकिन किसी चीज में कोई स्वाद है तो ये उसकी क्वालिटी है, ये कोई एक्शन नहीं है। तो जब ये स्वाद के सेंस में इस्तेमाल होता है, कभी भी आईएनजी नहीं हो सकता है। दिस डिश इज टेस्टिंग वेरी गुड नहीं कह सकते आप, दिस डिश टेस्ट वेरी गुड, इस डिश का टेस्ट बहुत अच्छा है, आप ये कह सकते हैं। लेकिन अगर आप खा के देख रहे हैं तो आप टेस्टिंग यूज कर सकते हैं, आई एम टेस्टिंग द डिश। अगर यहाँ पे आप एक बेसिक फर्क देखो तो यहाँ पे आमतौर पे कोई करता नहीं आता है, ऐसा आदमी नहीं आता है जो एक दूसरे मतलब जो काम करता हो। यहाँ पे देखो डिश है और यहाँ पे कौन है, आई, आई काम कर सकता है, डिश थोड़ी ना कर सकती। तो आई एम टेस्टिंग द डिश, इट टेस्ट वेरी गुड, इसका स्वाद काफी अच्छा है। क्या पूछ रहे कृति आप, इन वर्ब से रिलेटेड क्विज दिया था क्या? हाँ बिल्कुल दिया था भाई क्विज इसका, आज दोबारा से दे देंगे उसको, इस क्लास के बाद आप दोबारा से उसे लगाना। मैंने इसका क्विज दिया था, मैंने आपसे कहा था कि आप लगाना, मुझे नहीं लग पता कि ग्रुप में दिया था या मैंने वीडियो में बोला था कि आप उसे लगा लेना वहां से जाकर। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप हर बार ग्रुप में नोटिफिकेशन आने का वेट किया करें। आप टाइम टू टाइम जाके, आपको पता है कि हाँ इस चीज की ये चीज डाल दी गई होगी, तो आप डायरेक्ट topperblue.com के इंग्लिश सेक्शन में जाया करो, रिलेटेड टॉपिक में जाके देख लिया करो वहां क्या क्या अवेलेबल है, ठीक है ना। समझ रहे बात को। लेकिन फिलहाल दिया था, कुछ लोगों ने अपने आंसर भी साझे किए थे, किसी का परफेक्ट स्कोर नहीं आया था, ये भी याद है मुझे, ठीक है। अब देखो, ये टेस्ट आप समझ गए, जब आप खाते हैं किसी चीज को तो आईएनजी फॉर्म में यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप किसी चीज का स्वाद की बात करते हैं कि ये चीज स्वाद है, तो आप इसे आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे ही एक आखिरी नोट है वे के बारे में। वे वर्ब है जिसका मतलब है वजन करना, लेकिन जब वे का मतलब होता है वजन, तो हम इसको कभी भी आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसकी एक ट्रिक भी है, आप समझो। जब भी इसके साथ वजन दे रखा हो, किलोग्राम में, ग्राम में, टन में या कहीं भी, तो ये कभी आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल नहीं होती। जैसे मैं कहूं इट वे, यहाँ पे सही होना चाहिए, हाँ सही है, आई वे 48 kg, मतलब मेरा वजन कितना है, 48 किलो है। समझ रहे हैं ना। तो जब भी ये 48 किलो, 50 किलो, 5 ग्राम, 5000 किलोग्राम या कुछ भी ऐसा दे रखा हो, ये कभी आईएनजी फॉर्म में नहीं होता, क्योंकि इसका मतलब होता है वजन, इस चीज का वजन इतना है। लेकिन वे का एक मतलब तोलना भी होता है, ये एक एक्शन है, जरा ध्यान से देखो, तोलना एक एक्शन है, लेकिन मेरा वजन इतने किलो है, ये एक्शन नहीं है, ये तो मेरी क्वालिटी है। तो जब आप कहते हैं कि वजन का मतलब तोलना होता है, तो आप इसे आईएनजी फॉर्म में यूज कर सकते हैं। आप कहोगे आई वॉज वेइंग माई सेल्फ, मैं खुद को तोल रहा था, या आई वॉज वेइंग पोटैटो, आई वॉज वेइंग पोटैटोज, ये गलत लिख गया है, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, पोटैटोज, तो मैं आलू तोल रहा था।
तो तोलने के सेंस में ये आईएनजी पॉसिबल है, लेकिन वजन के सेंस में ये आईएनजी पॉसिबल नहीं। अब एक बेसिक सवाल सबके दिमाग में होता है, याद कैसे रहेगा, ठीक है ना। एक सवाल सबके दिमाग में है कि आपने पढ़ा दिया आप चले गए, याद कैसे रहेगा। तो इसके लिए देखो भाई, दो बातें आपको दिमाग में याद रखनी है। पहली तो रिपीटिशन, आपको ऐसे रिपीट करना पड़ेगा। शीट में आपको जो है, अभी तो अपलोड नहीं हुई है, आज शाम को कर ही दूंगा अपलोड, आप वेबसाइट से जाके इसे डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और ये जो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है, इसकी एक्सरसाइज नंबर शायद 6 होगी, देखना उस पर लिखा होगा, शीट 5 पर होगी, ठीक है। ये देखो नीचे इसका लिंक भी दिया है, आप एक्सरसाइज लगा सकते हो। एक्सरसाइज नंबर 6 है वो, क्विज नंबर 6। तो आप क्विज नंबर 6 पे जाना और पूरी एक्सरसाइज को लगाना, और हर एक बात को समझने की कोशिश करना कि वहां पे उसका मीनिंग क्या था और क्यों वैसा आया। समझ रहे हैं ना, क्यों वैसा आया। जैसे ऊपर तो हमने बेसिक बात की कि कौन सी वर्ब किस फॉर्म में इस्तेमाल हो सकती है, नहीं हो सकती। तो ऊपर हमने एक पूरी टेबल आपको दे दी कि ये वर्ब कभी आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल नहीं हो सकती। चाहो तो जब तक शीट अपलोड नहीं होती, आप इसका क्या ले लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। पहली बात, मैं ये वाली शीट चलो उसमें डाल दूंगा, वेबसाइट पे तो जब होगी तब होगी, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपको दे दूंगा। तो आप इस शीट को देखोगे और क्विज को लगाओगे, और इसको आप इंग्लिश को मैथ्स की तरह ना लें, इसको आप तीसरे चौथे दिन इसके क्विज जो है, देरी कितनी लगती है, 3-3 4-4 मिनट में क्विज हो जाते हैं इसके, आपको कुछ सॉल्व थोड़ी ना करना है। तो आप इसके क्विज को जो है रिपीटिशन का एक सिस्टम रख लें कि संडे बैठ के आप पूरी वर्ब की जितनी शीट हो गई है उन्हें रिवाइज कर लें या कुछ कर लें। क्विज बना के दे दिए आपको, इतना इजी कर दिया है सारा सिस्टम, तभी आपको आंसर पता लग जाता है। तो ये काफी आसान सी बात है, आप इन्हें रिपीट करते रहे, तभी याद रहेंगी अगर आप इन्हें समझेंगे। सर जी ये और भी होती है या इतनी सफिशिएंट? इतनी सफिशिएंट। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि इसके अलावा कोई नहीं होती, लेकिन आमतौर पे जो सेंटेंसेस आते हैं वो आपके इसी में से आएंगे। ये जो आपको वर्ब यहाँ पे दे दी गई है, इन सबको ध्यान से देखना, और इनसे रिलेटेड जो नोट्स हैं उन्हें भी ध्यान से देखना। इसका लिंक भी मैं अभी शेयर कर देता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप सारे लोग एक्सरसाइज लगा के देख लो, उस एक्सरसाइज पे फिर से बात कर लेंगे, ठीक है ना। क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जितनी बार रिपीट किया जा सकता है उतना ही ज्यादा याद रह सकता है। तो जो भी पॉसिबल है जिससे आप ज्यादा सीखें वो कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बाकी कल मिलते हैं भाई किसी नए टॉपिक के साथ। वर्ब ही पढ़ रहे हैं तो वर्ब का ही कुछ एक नया हिस्सा और देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।